पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। पीएम ने सभी मुद्दे सुलझाए पर शिक्षक भर्ती का हल नहीं हुआ। सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में अनुप्रिया पटेल ने उठाया मुद्दा। डियर आप जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल इस समय आरक्षण को लेकर के लगातार अपनी ही सरकार पर जो कटाक्ष है वो करती आ रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से मुद्दे को हाईलाइट किया है आरक्षण को। और खास तौर पर उन्होंने बात की है उत्तर प्रदेश में हुई प्राथमिक स्तर की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर के। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के एक 6800 की शिक्षक चयन सूची जारी की गई थी। लेकिन उसका मामला माननीय कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि एक भी पद 69,000 में अब एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, यानी कि 6800 की जो चयन सूची थी उसको रद्द करने का आदेश दिया था। उसी के आलोक में उन्होंने कहा है, अपना दल यस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा न सुलझने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बता दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के सामने हमने पिछड़ों और दलितों से जुड़े जो भी मुद्दे उठाए उनमें सभी के समाधान हो गए, लेकिन शिक्षक भर्ती का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा पिछड़ों और दलित के मुद्दों को लेकर के चुप नहीं बैठूंगी, सड़क से संसद तक का यह मुद्दा उठाती रहूंगी। वह मंगलवार को पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर जो प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में बोल रही थी। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा अनुरोध के बाद भी नहीं हो रहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का समाधान। उसके बाद आशीष पटेल ने भी कहा सरकार में रहें या ना रहें वंचितों की आवाज उठाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पार्टी में के ही अंदर कहीं ना कहीं जो उनके मंत्री हैं उनकी तरफ से सीधा संदेश दिया गया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की गड़बड़ियां हैं अगर इनको पूर्ण नहीं किया गया तो हम मांग इसी तरीके से उठाते रहेंगे, चाहे पार्टी में रहें या ना रहें। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 से अधिक पद। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। ये सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों को चयन कर वो भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देशन में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी जो भर्तियों को पूरा करा करके प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी भर्ती की जो तैयारी है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही की जाएंगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट मानदेय पर रखे जाएंगे एडेड स्कूलों से निकाले गए 2,214 तदर शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीते साल नवंबर में हटाए गए थे। तो आप देख सकते हैं मानदेय पर जो एडेड स्कूल से तदर्थ शिक्षक हटाए गए थे उनको कहीं ना कहीं मानदेय पर रखने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनकी जो नियुक्ति है वो जल्द की जाएगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं चयन आयोग में इसी माह हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एडेड उच्च महाविद्यालयों अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्य तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। सृजित सभी 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं की गई। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एफ पी अग्रवाल 8 मई को आयोग में सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं स्थायी अध्यक्ष जैसे ही मिलेगा, इसी माह उम्मीद है कि मिल जाएगा और उसके बाद जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उन पर सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली बात अगर की जाए तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आयोग की भी, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर भर्ती का मामला हो, एलटी ग्रेड का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, इनके विज्ञापन काफी पहले आए थे और फॉर्म इत्यादि फिलअप हैं। और इन एग्जामों को कंडक्ट करवाने के बाद सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो यूपी टेट का आयोजन होता है पात्रता का, वो भी इसी आयोग के माध्यम से करवाएगी और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का रास्ता प्रशस्त होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग को जैसे ही अध्यक्ष मिलता है तैसे ही जो काम है
वो और तेजी गति से देखने को मिल सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, अगस्त में नीट पीजी संभव, घोषणा इसी सप्ताह। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2024 अगस्त मध्य में हो सकती है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए इस प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा इस सप्ताह होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में सोमवार को हुई एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और साइबर प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं, अगस्त में जो नीट पीजी है उसका एग्जाम जो है लगभग तय माना जा रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार सरकार आरक्षण को लेकर के जो कानून रद्द किया गया था, अब उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधित पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई। राज्य सरकार के स्तर से दायर याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके शाही ने पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाई कोर्ट के इस मामले में आए आदेश के पर विचार हो सके। यानी कि आरक्षण को लेकर के जो इंक्रीज किया गया था बिहार में, उसको पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया था। उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने इस पूरे आरक्षण के मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में रख दिया है और एक बार जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से बिहार में रुख एख्तियार करता है डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।